हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और बेटा देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर के हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। और वो जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, उसका नाम था इश्यू ऑफ शेयर्स। उस चैप्टर के अंदर बेटा मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी। आपको याद होगा, कंपनी में शेयर का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल कितने तरीके की होती है। फिर मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक बताया था बच्चों इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। ये सारी बातें बताने के बाद बेटा मैंने आप बच्चों को कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज करवाई थी उस चैप्टर पे, कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, पार पे करे या प्रीमियम पे करे, तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगी। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कॉल्स इन एरियर है तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारी बातें हम बेटा ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है या पहले वाली क्लास कवर नहीं की, उन्हें सेकंड क्लास समझ नहीं आने वाली। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप पहले वाली क्लास को पढ़कर आए हो और उसे पूरा ईमानदारी से आप पढ़कर आए हो। जी सर, और उस प्रॉब्लम को भी आप करके आए हो जो हमने पिछली क्लास के अंदर करवाई थी। आज की जो क्लास होगी बेटा, उसमें हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये पार्ट क्या है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। देखो, शेयर्स इशूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन, मतलब सर मतलब ऐसे सुनो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज करवाई थी इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड, वहां पर मैं ये मानकर चल रहा था कि कंपनी को फंड की जरूरत थी, यानी कंपनी को बेटा पैसे की जरूरत है। यानी मान लो मैं कंपनी हूं, आप सारे बच्चे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो। अगर मान लो मुझे एक नया प्रोजेक्ट लगाना है बेटा, मान लो मुझे एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है किसी एरिया के अंदर, अब उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मुझे कैपिटल की जरूरत है, यानी फंड की जरूरत है। तो मैं बेटा क्या करूंगा, मैं पब्लिक के पास जाता था, पब्लिक से कहता था कि आप सभी लोग मुझे पैसे दो, यानी आप लोग मुझे पैसे देते थे, उसके बदले में मैं आपको शेयर्स प्रोवाइड करवाता था। तो पिछली क्लास तक जो हम पढ़कर आए हैं उसमें पर्पज ये था कि हमें फंड आता था और उसके बदले में हम शेयर्स इश्यू करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था, जल्दी से बोलो। उसे कहते थे शेयर्स इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन। क्या कहते थे, जल्दी बताओ बेटा। शेयर्स इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन, यानी हमें पैसा मिला है कैश, उसके बदले में हमने शेयर्स इशू किए। आज की क्लास के अंदर ऐसा नहीं होगा। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ जाएं बिना कैश कंसीडरेशन के, बच्चा कहता है बिना कैश कंसीडरेशन के भला शेयर्स कैसे हो सकते, अभी बताते हैं, इधर ध्यान दो बेटा। ऐसा पॉसिबल है, कैसे सर? बेटा मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी लिमिटेड। जल्दी से बोलो बेटा, क्या नाम है सर जी? उसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब मान लो बेटा इस कंपनी को एक प्लांट की जरूरत है। किसकी जरूरत है सर? इसे एक प्लांट खरीदना, यानी एक एसेट खरीदने की जरूरत है। ओके सर, मान लिया एबीसी लिमिटेड को प्लांट चाहिए, तो सर हम क्या करें, उसे प्लांट चाहिए तो खरीद लेंगी। अरे सुनो तो सही ध्यान से, मैं क्या बात कर रहा हूं। अब एबीसी को बेटा ये प्लांट की जरूरत है। अब एबीसी मार्केट में गई और मार्केट में जाकर उन्होंने इस प्लांट को खरीद लिया जो कि 50 करोड़ रुपीस का। जल्दी बोलो कितने रुपए का? उन्होंने बच्चों एक प्लांट खरीदा जो कितने रुपए का? 50 करोड़ का। ओके सर, अब बेटा इस 50 करोड़ के प्लांट को वो खरीद लेते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद में अब बेटा जिससे हमने इस प्लांट को खरीदा होगा एबीसी लिमिटेड ने, उनको बताओ इस प्लांट का पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बरोबर करना पड़ेगा। यानी बेटा आपने किसी से एक एसेट एक्वायर की है और आप उस एसेट की वैल्यू उसे पे करोगे कि नहीं करोगे? सर हम एसेट की वैल्यू पे नहीं करेंगे तो हमें एसेट कौन दे देगा? हम, बरोबर बात है। इसका मतलब उस एसेट को खरीदा है तो उसके लिए हमें अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, यानी एबीसी लिमिटेड क्या करती है, एबीसी लिमिटेड जिससे प्लांट खरीदती है उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो भाई साहब, प्लांट तो हमें पसंद और प्लांट हमें चाहिए हर हाल में, बट हमारे पास पैसे नहीं है। अब वो क्या बोलेंगे, पैसे नहीं तो निकलो यहां से बाहर, ऐसे थोड़ी बोलेंगे बेटा। वो कहते हैं कि आप बैठो, और एबीसी उन्हें कहते हैं कि देखो सर प्लांट हमें चाहिए बट सर हमारे पास पैसे नहीं है, बट हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं। क्या बोला, ध्यान से समझना। यानी एबीसी लिमिटेड क्या कह रही है कि हमें ये प्लांट लेना है 50 करोड़ का, बट ये 50 करोड़ हम आपको कैश में ना देकर इन 50 करोड़ की इक्विवेलेंट वैल्यू के हम तुम्हें
अपने शेयर्स दे देंगे। क्या दे देंगे, जल्दी से बोलूं सर, हम अपने शेयर्स इश्यू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एबीसी लिमिटेड ने एक प्लांट, एक बिल्डिंग, एक मशीन, कुछ भी खरीदा, किसी एसेट को एक्वायर किया और उस एसेट की वैल्यू को उन्होंने कैश में पेमेंट करने की बजाय उसका पेमेंट किसके फॉर्मेट में कर दिया, अपनी ही कंपनी के नए शेयर्स इश्यू करके किया। तब मैं क्या बोलूंगा कि इस बार हमने प्लांट एक्वायर किया और प्लांट के एक्विजिशन के अगेंस्ट हमने बच्चों शेयर्स इश्यू कर दिए। तो इन शेयर्स को इश्यू करने से ईमानदारी से बताओ, कंपनी की पॉकेट में एक सिंगल रुपया भी आया क्या? सर हमने इश्यू किए, हमें पैसे नहीं आए, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, शेयर्स इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन। यानी हमने यहां पर एबीसी ने जो शेयर्स इश्यू किए हैं वो विदाउट कैश कंसीडरेशन इश्यूड है, यानी इनके अगेंस्ट पैसे नहीं आए। तो ये तो बेटा थी आपकी सिचुएशन, आपने किसी से कोई एसेट खरीदी, या ऐसा भी हो सकता था एबीसी लिमिटेड ने किसी बिजनेस को एक्वायर कर लिया हो। अब उस बिजनेस को एक्वायर किया हो तो सामने वाले को परचेज कंसीडरेशन देना पड़ता है, उसके बिजनेस की वैल्यू से पे करनी पड़ती है। अब बिजनेस की वैल्यू पे करने के लिए हमारे पास लिक्विड रिसोर्सेज नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास कैश नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि आपको उस वैल्यू के इक्वल हम अपनी कंपनी के क्या इश्यू कर देंगे, शेयर्स इश्यू कर देंगे। इनको बोला जाता है बच्चों शेयर्स इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन, यानी बिना पैसे के हमने शेयर्स इश्यू किए। तब क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी बच्चों, यहां दो जर्नल एंट्रीज पास होंगी। मैंने यहां पर हेडिंग लिखा, 2 पॉइंट्स लिखकर छोड़ दिए, बट मैंने एंट्रीज पास नहीं कर रखी। अब मैं आपके लिए एंट्री बनाने वाला हूं, पहले आप जल्दी से इस पॉइंट को नोट करो, ये हेडिंग नोट करो, परचेज ऑफ एसेट लिखो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द वेंडर ऑब्लिक अंडर राइटर, ये बात लिखकर आप अपने रजिस्टर में छोड़ दो। उसके बाद में मैं आपको जर्नल एंट्रीज लिखवाता हूं इसकी। जल्दी से देखो बेटा यहां तक। ठीक है सर, तो सबसे पहले बच्चों यहां पे ध्यान दो, हमने यहां पर ये माना किसी एसेट को खरीदा। अब जल्दी से एक बात बताओ, एबीसी लिमिटेड के पास क्या आया, एक एसेट आई। बेटा सभी बच्चों को ये बात पता है, अगर हमारे पास एसेट आती है तो हमारे एसेट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। बेटा एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस रखती हैं, और जब आप एक एसेट एक्वायर करोगे, बताओ आपके एसेट्स अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो जब भी बच्चों आप एसेट खरीदोगे आप एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट, प्लांट है तो प्लांट, मशीन है तो मशीन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट। तो मैं यहां पर एक नाम दे देता हूं, सभी एसेट को इंडिविजुअल एसेट का नाम लिखने की बजाय बेटा मैंने क्या लिखा, बोलो जल्दी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी हमने किसी एसेट को खरीदा। अच्छा, इस एसेट का पेमेंट हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इस एसेट का पेमेंट जिस पर्सन को पे करना है, जिस पार्टी को पे करना, उसे यहां पर बोला जाता है वेंडर। यानी ध्यान से समझना, हमारे पास बच्चों एसेट आ गई बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो आपने एसेट रिकॉर्ड किया तो साथ ही साथ कंपनी को बच्चों एक लायबिलिटी भी बुक करनी पड़ेगी। यानी अभी तक पेमेंट नहीं किया, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक वो लायबिलिटी आती रहेगी, और उस लायबिलिटी को यहां लिखा जाएगा टू वेंडर के नाम से। किसके नाम से, जल्दी से बताओ, वेंडर के नाम से। अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, बस आपको इतना देखना जितना मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये तो तब था जब आपने किसी एसेट को खरीदा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि कंपनी ने, ध्यान अभी बच्चों ध्यान से सुनो, कंपनी ने, ध्यान से सुनना, कंपनी ने जब अपने शेयर्स इश्यू किए थे तो कंपनी ने एक अंडर राइटर को अपॉइंट कर लिया हो। बच्चा कहता है ये अंडर राइटर क्या चीज है सर? बेटा अंडर राइटर क्या, वो सुनो। देखो आपको पता है जब भी कोई कंपनी पब्लिक में शेयर्स इश्यू करती है तो कंपनीज एक्ट कह दो या सेबी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कंपनी को, ध्यान से सुनना, जितने भी शेयर्स वो इश्यू करने गई है, यानी जितने भी शेयर्स वो इश्यू करना चाहती थी, उसके 90% के इक्वल सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मतलब ये है, अगर एक कंपनी 1 लाख शेयर्स इश्यू करना चाहती है तो पब्लिक से मिनिमम टू मिनिमम 90,000 शेयर्स की
एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर बाई चांस ये 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट है, अगर बाई चांस खुदा न खास्ता ये सिर्फ 80,000 रह जाए, कितना बोला बच्चों, 1,00,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती है बेटा कंपनी, बट उसमें से मिनिमम 90,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, और अगर बाई चांस 80,000 की एप्लीकेशन आ जाए, इस केस में क्या होगा, कंपनी एक्ट कहता है कि ये जो आपका पब्लिक इश्यू है ये वैलिड नहीं है, यानी आप इस 80,000 को आप रिजेक्ट करोगे। इन 80,000 के बदले में जो एप्लीकेशन अमाउंट मिली है वो पैसा लौटाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% की लिमिट पूरी नहीं हो पाई। बताओ कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी कोई कंपनी बेटा पब्लिक में इश्यू लेकर आती है तो वो 90% की लिमिट को लेकर बारी बारी टेंशन में ना रहे, इसलिए बेटा वो मार्केट में कुछ बड़े ग्रुप से जाकर मिलता है। उन बड़े ग्रुप्स को बोला जाता है रिस्क अंडरटेकर। क्या बोला जाता है, रिस्क अंडरटेकर। और नॉर्मली उसे मैं नाम दे देता हूं अंडर राइटर। अकाउंट्स की टर्म्स में उसे अंडर राइटर बोल देते हैं, नॉर्मल टर्म्स में उसे रिस्क अंडरटेकर कहते हैं। वो रिस्क अंडरटेकर या अंडर राइटर मालूम है कंपनी को क्या कहते हैं, वो कंपनी को कहता है कि तुम्हें 1,00,000 शेयर्स इश्यू करने। कंपनी कहती है जी सर। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप पब्लिक में जाओ, अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करो, जितने शेयर्स पब्लिक खरीद लेती है खरीदने दो, जो शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदेगी यानी जिन शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम है ना, हम रिस्क अंडरटेकर हैं, उस रिस्क को हम कवर करेंगे। यानी वो कंपनी को क्या कह रहे हैं कि अगर बाई चांस 80,000 पब्लिक खरीद लेती है तो आपके जो 20,000 अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन 20,000 शेयर्स को वो अंडर राइटर कहता है कि मैं परचेज करूंगा, यानी अंडर राइटर यहां पर एक रिस्क ले रहा है। अब बेटा कोई भी आदमी बेवजह रिस्क लेगा क्या, नो सर। इसका मतलब उसे कुछ वहां पर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, उसे यहां पर कुछ कंसिडरेशन चाहिए। और नॉर्मली अंडर राइटर की इस सर्विस के बदले में, अंडर राइटर के इस काम के बदले में उसे जो दिया जाता है उसे बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। जल्दी बोलो बच्चों, क्या बोला जाता है, अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटर को इस सर्विस के लिए उसे कमीशन दिया जाएगा और उस कमीशन का नाम है बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस अंडर राइटर ने जो सर्विस दी उसके लिए जो उसका कमीशन बनता है, उस कमीशन को कंपनी कैश में देने की बजाय अंडर राइटर को यह कह रही है कि उस कमीशन की वैल्यू को हम आपको अपनी कंपनी के क्या इश्यू करके पे कर देंगे, शेयर्स इश्यू करके। यानी ऐसे समझो मैं कंपनी हूं और आप बेटा अंडर राइटर हो। ओके जी सर। तो बेटा मैंने क्या कहा कि आपका जो भी कमीशन बनता है उस कमीशन को मैं कैश में पेमेंट करने की बजाय अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इश्यू करके आपको पे कर दूंगा। इसका मतलब मैंने यानी कंपनी ने उस कमीशन को सेटल करने के लिए नए शेयर्स इश्यू किए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, शेयर्स इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन। बोलो हाँ या ना। जी सर, समझ आ गया बेटा नॉन कैश कंसीडरेशन। तो यहां पर अब ध्यान से समझना। अब बेटा ये कंपनी के रिगार्ड में तो खर्चा है, खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एंट्री बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, और टू बेटा अंडर राइटर आ जाएगा, अंडर राइटर। बोलो हाँ या ना। तो आपको समझ आ गया होगा। एसेट खरीदी तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगर कोई खर्चा तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। ऐसे कुछ और भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है बेटा। कोई कंपनी बनने से पहले का खर्चा हो, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो, तो यहां पर आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टी, कि वो खर्चा यहाँ डेबिट हो जाएगा, किसको पेमेंट करना उस पार्टी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। हाँ ठीक है सर। तो ये तो तब एंट्री बनी जब आपने उसे रिकॉर्ड किया। अगला पॉइंट पढ़ो। अब बेटा ये एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, ध्यान से देखो। अंडर वेंडर एक लायबिलिटी है, अंडर राइटर भी बच्चों एक लायबिलिटी है। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू वेंडर ऑब्लिक अंडर राइटर। अब उस अंडर राइटर को या वेंडर को बेटा हम शेयर्स देना चाहते हैं। जब हम उन्हें शेयर्स देंगे तो सीधा सा हिसाब है क्या सर
कि ये जो लाइबिलिटी है वेंडर और अंडरराइटर ये खत्म हो जाएगा, तो एंट्री बननी चाहिए बच्चों वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट अगर वेंडर था तो, अगर अंडर राइटर था बच्चों तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। ओके सर। और बेटा बदले में शेयर्स इश्यू किए तो वर्ड आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, और अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किया गया है तो बच्चों एक नया नाम आएगा जिसे बोला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। तो पहले पॉइंट पे हमने उस अमाउंट को ड्यू किया, एसेट आई तो एसेट रिकॉर्ड किया, खर्चा है तो खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, उसके साथ में एक लायबिलिटी बुक कर ली क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ। और जब आप उसका पेमेंट करोगे, पेमेंट कैसे करेंगे हम शेयर से देके, जब हम उन्हें शेयर्स प्रोवाइड करवा देंगे तो उस लायबिलिटी को खत्म करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, बदले में शेयर कैपिटल चली जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इश्यू किया गया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो ये दो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको नोट करवाई। आप इन दोनों जर्नल एंट्रीज को जल्दी से देखो, उसके बाद में मैं आपको आगे एक एग्जांपल करवाने वाला हूं, जल्दी से सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। हाँ जी, जल्दी से बेटा नोट करो, नोट कर लिया हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल नोट करवाता हूं। जी सर हमने नोट कर लिया है, आप तो सर सीधा एग्जांपल पे आ जाओ। चलो जब आप इतना फोर्स कर रहे हो कि एग्जांपल करवाओ तो करवा ही देते हैं आपको, ठीक है। तुम भी क्या याद रखोगे कि सर ने एग्जांपल नहीं करवाया। चलो आगे। जी सर, तो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल नोट करवा रहा हूँ, तो आप लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे, और इस कॉन्सेप्ट पे हमारा पहला एग्जांपल है। लिखना ABC लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ PQR लिमिटेड। क्या कह रहे हैं? ABC लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा किसका बच्चों? PQR का, फॉर ₹2,70,000। कितने में बेटा? 2,70,000 में बिजनेस खरीदा। और आगे कहता है पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स। हमने एक बिजनेस को खरीदा और उसके लिए हमें 2,70,000 देने हैं अपनी ही कंपनी के शेयर्स इश्यू करके। आगे क्या कह रहे हैं? पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स। आगे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 1, शेयर्स आर इश्यूड एट पार। ओके सर, यहां पर मैं लिख देता हूं फेस वैल्यू है 10 रुपए। पॉइंट नंबर 2, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम एट द रेट 20%। ये एक एग्जांपल है। इसमें बेटा मैंने जो काम की बातें थी वो मैंने नोट कर ली है। आप इसे जल्दी से पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद आप मेरे साथ सुनोगे। जी सर, पढ़ लिया बेटा यहां तक? जी सर बताइए क्या कह रहे हैं? ध्यान दो बेटा, इधर क्या ध्यान है, इधर ध्यान दो। जी सर पढ़ो। ABC लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ PQR, यानी ABC ने बेटा PQR का बिजनेस खरीद लिया। ओके, और कितने रुपए में खरीदा बच्चों? सर जी 2,70,000 रुपए में। 2,70,000 पे करने को तैयार हो गए। पेबल है फुल्ली पेड अप शेयर, फेस वैल्यू 10, और इसका पेमेंट किया जाएगा
10-10 रुपए वाले शेयर्स जो फुल्ली पेड अप होंगे। यहां पे दो अलग अलग सिचुएशंस बना दी। पॉइंट नंबर 1, शेयर्स आर इशूड एट पार। पार का मतलब है 10 का कितने पे इश्यू किया गया, 10 रुपीज का 10 रुपीज पे इश्यू हुआ। सेकंड, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम 20%, दैट मींस 10 वाला 2 रुपए के प्रीमियम के बाद बेटा कितने पे इश्यू होगा, 12 रुपए में। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हमें जर्नल एंट्रीज करनी हो यहां पर तो हम क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे? सर आपने बताया नहीं किसकी बुक्स में करनी है। ये मानकर चलो एबीसी की बुक्स में करनी है, तो इन द बुक्स ऑफ एबीसी क्या लिखूंगा मैं, इन द बुक्स ऑफ एबीसी, यानी एबीसी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री बना लो। सबसे पहला जल्दी से बताओ, क्या बताएं सर? हमारे पास क्या आया, एक बिजनेस आया, या तो आप ऐसे कह दो बिजनेस, और मैं बिजनेस की जगह ऐसे लिख देता हूं कि बिजनेस में बहुत सारी एसेट आई होंगी, तो हमने लिखा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। हमारे पास 2,70,000 की बेटा एसेट आई। क्या इन एसेट का पेमेंट कर दिया? नो सर। ये एसेट बेटा बताओ किससे खरीदी है? सर जी हमने पीक्यूआर से खरीदी है। बताओ पीक्यूआर को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर ये क्या है, पीक्यूआर को तो ऑब्वियसली पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो आपने एक एसेट को डेबिट करके साथ में एक लायबिलिटी क्रिएट कर लो पीक्यूआर के नाम से, और ये आ जाएगी बेटा 2,70,000। बोलो हाँ या ना? तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू पीक्यूआर के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट कर दो। अब बेटा ध्यान देना, ये एंट्री प्लीज ध्यान से समझो, ये एंट्री दोनों सिचुएशन में बनने वाली है, या आप समझ नहीं रहे हो बेटा? ये अलग अलग दो केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। यहां से एंट्री अलग होगी, इशू की एंट्री दोनों में अलग अलग बनने वाली है। ये एंट्री कॉमन एंट्री है, दोनों में सेम चलेगी। तो मैं ऐसे कर देता हूं, जब पार पे इशू किया जाएगा तब क्या एंट्री बनेगी वो देख लो। ये लो सर, तो बेटा पार पे इशू करने का मतलब है ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी एकदम सर। तो एंट्री बनेगी पीक्यूआर अकाउंट डेबिट, पीक्यूआर अकाउंट डेबिट 2,70,000, यानी ये जो लायबिलिटी यहां बनाई थी इसको खत्म करवा दिया, और बदले में यहां पर आ जाएगा शेयर कैपिटल। हमने शेयर्स इश्यू कर दिए। अब इक्विटी है तो इक्विटी लिख देंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, 2,70,000। बोलो हाँ या ना? अब यहां पर देखो, पहली एंट्री में लायबिलिटी बुक हुई, सेकंड एंट्री में जब पेमेंट करेंगे तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटीज का बेटा यहाँ क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए मैंने उसे डेबिट कर दिया। अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके दो, कितने शेयर्स इश्यू करने पड़े होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 2,70,000 का हमें पेमेंट करना है। जल्दी बोलो कितने का पेमेंट करना है, 2,70,000। यहां पर शेयर्स किस पे इश्यू हो रहा है, पार। पार का मतलब है फेस वैल्यू 10, तो इश्यू भी 10 रुपीज पे। दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं 27,000 शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर है सर। सेकंड केस में देखो, हमारा शेयर किस पे इश्यू है, 20% प्रीमियम पे। तो जब बात आती है प्रीमियम की, तो सबसे पहले नंबर्स निकालेंगे, कितने शेयर्स इश्यू होंगे। तो 2,70,000 को डिस्चार्ज करने के लिए, 2,70,000 का पेमेंट करने के लिए 10 रुपए वाला 12 रुपए पे इश्यू किया जाएगा। कैलकुलेटर है? हाँ जी सर है। बेटा मैं अपना कैलकुलेटर देखता हूं, आप कैलकुलेट करके बता दो। चलो हम कर देते हैं सर। कर दिया? हाँ जी सर कर दिया। 22,500 है। चलो मान लिया मैंने आपकी बात। तो बेटा अब क्या होगा, अब एंट्री बनेगी पीक्यूआर अकाउंट डेबिट 2,70,000, बट शेयर आएंगे यानी 2 शेयर कैपिटल आने वाली है बच्चों। शेयर कैपिटल आएगी 22,500 इंटू 10, दैट मीन्स 2,25,000। कितना आएगा जल्दी बोलो, 22,500 इंटू 10, 2,25,000। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा बच्चों यहां पर 22,500 इंटू में 2 रुपए। कितने रुपए सर जी, 2 रुपए। तो ये लो सर, 22,500 इंटू में 2 रुपए। कैलकुलेट करके बेटा आप समझदार हो, सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो, आंसर आप मुझे बताओगे। तो सर आप क्यों नहीं बता रहे बेटा, हम भी बता रहे हैं, 45,000 रुपीज। बहुत बढ़िया। ये बेटा तुम्हारा सेकंड केस की एंट्री बनी। फिर से समझ लो, ये एंट्री बिजनेस को खरीदने की है, ये दोनों केस में सेम बनेगी।
एंट्री दो अलग अलग इसलिए बन रही है क्योंकि एक बार कह रहा है पार पे इश्यू हो रहा है और एक बार प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो इश्यू वाली एंट्री चेंज होगी। जब पार पे होगा ये एंट्री, जब प्रीमियम पे होगा तो ये एंट्री पास होगी। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, कोई डाउट है तो देखो, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो बेटा जल्दी से अभी। हाँ जी सर हमने देख लिया। चलो एक एग्जाम्पल और करवाते हैं, करवाएं? आपको समझ आया? हाँ जी सर समझ तो आया है। चलो तो फिर समझ ही आ गया तो एक प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल और करवा देते। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने एग्जाम्पल किया था। हाँ उस एग्जाम्पल के अंदर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ना, टू शेयर कैपिटल के नीचे आ रहा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 22,500 इंटू में 2, तो आ जाएगा टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 45,000 रुपीज का। ठीक है सर, चलो अगर आपने समझ गए हो तो हम एक और एग्जांपल करवा देते हैं आपको। जी सर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? तो यहां पर आप नोट कर सकते हो, राम लिमिटेड has entered following transactions. राम लिमिटेड के कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 एंड इशूड 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू वेंडर। सर आप नोट तो करो, ये लो, ये केस नंबर 1 बनेगा। क्या कहा उन्होंने? परचेज्ड मशीनरी या परचेज प्लांट कर दो, परचेज प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000, कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 का प्लांट खरीदा एंड इशूड 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 टू वेंडर। ये हो गया पहला। ये कह रहे हैं प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्टिंग है 10,000 और उसके बदले में हमने क्या कर दिया बेटा, आप देख सकते हो, उसके बदले में हमने 1,000 शेयर्स इशू कर दिए। फिर कह रहा है परचेज्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1,20,000, बिल्डिंग खरीदी बच्चों 1,20,000 रुपए की, बिल्डिंग 1,20,000 एंड इशूड, और क्या इशू कर दिया बेटा यहां पर? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 टू वेंडर। 10 रुपए का एक शेयर कितने पे इश्यू किया गया? 12 रुपए पे इश्यू किया गया है। ये बेटा आपका ट्रांजैक्शन है, बोलो हाँ या ना? जी सर। सभी बच्चे यहां ध्यान दो, दो अलग अलग केस यहां पे बताए हैं, दोनों को पढ़ते हैं। केस नंबर 1, परचेज प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 का प्लांट खरीदा एंड उसके बदले में 10,000 के बदले में बेटा हमने 1,000 शेयर्स इशू कर दिया 10 रुपए का एक वेंडर को। इसका मतलब ये देखो, 1,000 शेयर देंगे 10 रुपए का एक, यानी 10,000 रुपए हमने प्लांट के बदले में बेटा उसे किस फॉर्मेट में दे दिए? शेयर्स के फॉर्मेट में। यहां पर कह रहा है बिल्डिंग खरीदी है 1,20,000 की
और उस बिल्डिंग के बदले में हमने 10,000 शेयर्स दिए। वैसे तो 10 रुपए का है बट इश्यू किया गया 12 रुपए में, यानी 10 का 12 में इश्यू किया जाएगा। तो ये आपका ट्रांजैक्शन है। अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। जी सर, आप जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो इस साइड का पार्ट हम बेटा हटा देते हैं और फिर आप मेरे साथ एंट्री को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। जी सर, बताइए सर आप क्या कहना चाहते हो। बेटा इधर की जर्नल एंट्री मैं इधर नोट कर देता हूं। हमारे पास क्या आया, मैं यहां पर एक एंट्री पास कर रहा हूं। बेटा हमारे पास एसेट आई जिसका नाम है प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट आ जाएगा बच्चों कितने रुपए का, जल्दी बोलो। 10,000 का प्लांट आ जाएगा, जल्दी जल्दी जवाब दो। और टू वेंडर आ जाएगा बच्चों, टू वेंडर, यानी वेंडर के नाम से एक लायबिलिटी बुक होगी 10,000 की। ओके सर। सेकंड जर्नल एंट्री बेटा यहां क्या बनेगी, उस वेंडर को हम शेयर्स दे देंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और इसके अंदर आ जाएगा बच्चों 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड में 10, बोले तो 10,000। ये बात भी सर हमें समझ आ जाती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बोलो सर, आप एक नहीं दो बातें बताओ। नहीं नहीं, आप एक बात सुनो पहले। बेटा अगर हम चाहें तो हम इन दोनों एंट्री की एक जर्नल एंट्री मिक्स कर सकते हैं। कैसे, ये वेंडर और ये वेंडर आपस में खत्म हो रहे हैं तो हम चाहें तो एक सिंपल एंट्री भी बना सकते थे, प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000 और टू बच्चों शेयर कैपिटल। बच्चा कहता है कि सर एग्जाम में हमें कौन सा करके आना चाहिए। बेटा आप कोई भी करके आओ, आपको दोनों की मार्क्स मिलेंगे और दोनों ही 100% करेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कौन सा मेथड ठीक लग रहा है। ठीक है सर, या ये दो एंट्री की बजाय एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। परचेज्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग 120। हमने बेटा बिल्डिंग खरीदी 1,20,000, जिसके लिए बच्चों हमने 10,000 शेयर्स दिए। 10 रुपए का एक है और इश्यू किया गया 12 रुपए पे। तो सिंपल सा लॉजिक है। हमारे पास क्या आएगा बेटा, सर हमारे पास बिल्डिंग आएगी। एंट्री बनेगी बच्चों बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अपने पास बिल्डिंग आई 1,20,000 और एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे टू वेंडर के नाम से बच्चों यहां पर 1,20,000। ये भी समझ आ गया। हाँ जी सर, अब इस वेंडर को बेटा पेमेंट करके खत्म करो। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर तो 1,20,000 से आएगा बच्चों, बट शेयर कैपिटल यहां पर जो आएगी वो आएगी बेटा 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड में 10। ध्यान से देखो, 10,000 शेयर्स 10 रुपए का एक, तो कैपिटल तो 10, 1,00,000 रुपए की बन जाएगी। और 2 रुपए के अकॉर्डिंग बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा, तो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के अकॉर्डिंग 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस थी, दोनों में अलग अलग जर्नल एंट्रीज मैंने आपको पास करके दिखाई। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हो। आप एक बार इसे देखो, कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करो। अदरवाइज इसके बाद में आप जो हमने क्लास बुक आपको दे रखी है उस क्लास बुक को निकालो बेटा, और उसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाऊंगा। उसके अंदर एक प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 2, और उस प्रॉब्लम को करवाने के बाद ये कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जल्दी से आप इसे देखोगे। ठीक है सर, नोट करो जल्दी से सभी स्टूडेंट, और जैसे ही नोट हो जाएगा आप अपनी क्लास वाली बुक निकाल लीजिए। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। समझ आ गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। नो सर, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। अगर जब इतनी बातें हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो सीधा आप प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। मेरे साथ मैं भी बेटा बुक ले लेता हूं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने भी अपनी अपनी बुक निकाल ली होंगी, और वहीं से उस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करेंगे। जी सर, जैसा आप बोलते हो वैसा ही कर लेंगे। चलो आराम से पढ़ना।
ध्यान से पढ़ना, सेकंड प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूं। ये कह रहा है allotted certain shares for non consideration, कह रहा है कुछ शेयर्स इश्यू किए हैं किसी कंपनी ने नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ओनली। ध्यान से सुनना बेटा, वर्ड अंडरलाइन करो, आपको अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री करनी है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन ईच सिचुएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। हर सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से सेपरेट है, आपको किसी भी सिचुएशन को मिक्स नहीं करना है। आप जब कोई भी सिचुएशन पढ़ोगे तो आप उसे एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम कंसीडर करोगे और उसका आंसर तैयार करोगे। आपको एक बात बता दूं, इस प्रॉब्लम में टोटल 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो बेटा मैं पहले पांचों सिचुएशन अलग अलग पढ़ूंगा नहीं, मैं पहले सिचुएशन नंबर 1 पढ़ूंगा, उसकी जर्नल एंट्री पास करूंगा, फिर मैं सेकंड सिचुएशन पढ़ूंगा, देन उसकी एंट्री बनाऊंगा, फिर मैं थर्ड पढ़ूंगा, उसकी जर्नल एंट्री, फिर मैं फोर्थ पढ़ूंगा, फिर उसकी जर्नल एंट्री, फिर फिफ्थ पढ़ूंगा, उसकी जर्नल एंट्री। इस तरीके से हम पांचों को अलग अलग रीड करेंगे और अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओके सर, सबसे पहले सिचुएशन पे आएंगे, सब स्टूडेंट पढ़ो। 750 इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी बोला बेटा मैंने? 750 ऑफ ₹100 ईच एट पार। कह रहा है 750 इक्विटी, एक इक्विटी 100 रुपए का पार पे इश्यू किया गया, एंड 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। दैट मीन्स यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये कहना चाह रहा है, अगर हम प्रॉब्लम नंबर 2 यहां पे नोट कर दें और उसका केस नंबर 1 अगर मैं नोट कर दूं बेटा तुम बच्चों के लिए यहां पर, तो अब यहां पे देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है हमें इक्विटी इश्यू करने हैं और इक्विटी होंगे बेटा 750 शेयर्स, और एक इक्विटी 100 रुपए का है, 100 रुपए पे इश्यू किया जाएगा। फिर कहता है बेटा 500 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने हैं, प्रेफरेंस इश्यू होंगे 500, एक प्रेफरेंस 200 रुपए का है बेटा, बट 8% प्रीमियम, 200 का 8% होता है 16 रुपीज यानी 16 रुपए। दैट मीन्स ये 216 पे इश्यू किया जाएगा। टू द प्रमोटर्स टुवर्ड्स मनी एडवांस बाय देम फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या कह रहा है, हमने ये इक्विटी और प्रेफरेंस इसलिए इश्यू कर दिए क्योंकि हमारे प्रमोटर्स ने एक बिल्डिंग को खरीदने के लिए एडवांस दे दिया था किसी को। बिल्डिंग के लिए एडवांस दिया गया 1,60,000। प्रमोटर्स वो होते हैं बेटा जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी जो कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बनने से पहले उन्होंने किसी बिल्डिंग को खरीदने का सोचा होगा, तो प्रमोटर्स ने कंपनी के बिहाफ पे बेटा उस बिल्डिंग के लिए एडवांस दे दिया 1,60,000, और अब कंपनी बनने के बाद प्रमोटर कहता है कि मेरा पैसा दो, एंड अमाउंट इनकर्ड बाय देम टुवर्ड्स कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस। कह रहा है कि 1,60,000 रुपए तो उन्होंने बिल्डिंग के लिए एडवांस दे दिया और कुछ पैसे उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन के लिए खर्च किए। उन दोनों चीजों के लिए, ध्यान से समझना, उस बिल्डिंग के लिए और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, दोनों चीजों के लिए हमने उसे इतने रुपए के शेयर्स दे दिए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे खर्चा कितना हुआ। तो एंट्री देखो क्या बनेगी बेटा, हमारे पास जब एंट्री बनेगी तो हम ये कह सकते हैं, क्या नाम था बेटा उसका सर, एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो बच्चों बताओ बिल्डिंग के लिए कितना एडवांस दिया गया? सर जी 1,60,000। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। इसके लिए बेटा इक्विटी कितना आएगा, जल्दी से जवाब दो। इक्विटी शेयर कैपिटल 750 इंटू में 100, दैट मीन्स 75,000 का बच्चों इक्विटी आ जाएगा, और प्रेफरेंस आ जाएगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 शेयर्स, और एक की फेस वैल्यू है 200 रुपए, तो फेस वैल्यू की इक्वल 1 लाख यहां पर आ जाएगा बेटा। रही बात सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वो 216 पे इश्यू किया गया है, 200 फेस वैल्यू है, और रिमेनिंग पार्ट बच्चों चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में 500 इंटू 16 के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा बेटा 8,000 रुपए आपका।
अब बच्चा कहता फॉर्मेशन के एक्सपेंस कहाँ है, अरे नालायक हूं, इसका टोटल लगा लो, इतना आपने पेमेंट किया है जिसमें से 1,60,000 बिल्डिंग का था, तो ऑटोमेटिकली बाकी का बचा हुआ किसका मानेंगे, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस मान लूंगा, किसका खर्चा मान लूंगा, कंपनी फॉर्मेशन। कितने रुपए आएगा सर, ये तो देखना पड़ेगा, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट, और ये कहां से आएगा, इसको बेटा मैं एज एन बैलेंसिंग फिगर कंसीडर करूंगा, और आप जब इसका टोटल लगाओगे बेटा तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 23,000, कितने रुपए आएगा जल्दी से बोलो, 23,000। तो क्या काम मैंने, सिंपल सा फॉर्मेट लगाया, क्या बेटा हमने इतने रुपए के शेयर्स दे दिए, जबकि बिल्डिंग है 1,60,000, तो रिमेनिंग पार्ट जो है हमने किसके लिए पे किया होगा, सर हमने कंपनी फॉर्मेशन के एक्सपेंस के लिए पे किया होगा, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये हमारी केस नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड केस पे आ जाओ बेटा जल्दी से, सेकंड केस पे मैं आपको लेके चलता हूं। 1,000 इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी, 1,000 of ₹100 each issued at a discount of 5% issued to vendor of equipment in full satisfaction of money due to him। क्या कह रहा है कि हमने एक क्या खरीदा है बच्चे, हमने एक इक्विपमेंट खरीदा है, और इस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हमने 1,000 इक्विटी शेयर्स दे दिए, 100 ईच, 100 रुपए का एक है, और आगे की बात आपको दी हुई है यहां पे बेटा, यहां पे थोड़ा करेक्शन करो, ये जो लिखा हुआ है ना बुक में लिखा होगा 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 5% इश्यूड टू वेंडर, जल्दी से ठीक करो इसे, तो ये प्रीमियम कर दो, इसका मतलब हमने उसे क्या दे दिया, हमने बेटा 1,000, ये केस नंबर 1 का आंसर था। अब सेकंड में आ जाओ, यानी यहां पर 5% प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। जब इसकी एंट्री पास करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्या आएगा बच्चों, सर हमारे पास एक एसेट है जिसका नाम है इक्विपमेंट, हमारे यहां से शेयर कैपिटल चली जाएगी, शेयर कैपिटल कितनी जाएगी, 1,000 शेयर्स हैं, एक शेयर बच्चों यहाँ पे 100 रुपए का, तो कैपिटल तो होगी 1,00,000 रुपए की। ओके सर ये इक्विटी था, तो इक्विटी लिख देना बेटा, इक्विटी शेयर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 1,000 इंटू में 5, तो 5,000 ये हो गया। इसका मतलब वो इक्विपमेंट कितने रुपए का रहा होगा, 1,05,000 का वो इक्विपमेंट है। ये आपकी सेकंड सिचुएशन का आंसर तैयार हो गया। जल्दी से देखो, ऐसे टोटल कितने करने हैं, 5 करने हैं सर हमें, तो सेकंड आप देख सकते हो, थर्ड में भी करवाता हूं। थर्ड देखो क्या कह रहा है, बताइए सर क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। 500 स्वेट इक्विटी शेयर्स of ₹100 each allotted to director at a discount of 6%, balance amount was duly received। ध्यान से सुनना बेटा, 500 इक्विटी इश्यू किए गए हैं, एक इक्विटी 100 रुपए का है और 6% डिस्काउंट पे। जैसे बेटा मैं डिस्काउंट बोलता हूं, स्टूडेंट का एक डाउट बन जाता है, मालूम है क्या डाउट बनता है, वो मुझसे कहता है कि सर एक बात बताओ, आपने बोला था कि कंपनी एक्ट का प्रोविजन नंबर 53, जिसे नॉर्मली बोला जाता है सेक्शन नंबर 53, वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर से डिस्काउंट पे नहीं दे सकती, यानी डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है, डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये बात, तो बच्चा कहता है कि सर यहां पर आपने लिखा हुआ है कि 6% डिस्काउंट दिया गया। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। क्या सर, बेटा यहां पर मेरा जवाब सुनो, कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 54, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स की बातें करता है। वो कहता है कि कंपनी अपने डायरेक्टर वगैरह को स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है, और वो शेयर्स डिस्काउंट पे पॉसिबल है, और इस प्रॉब्लम में बेटा उन्हीं शेयर्स के बारे में बात की गई है। तो यहां पर जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स पे दे रही है, सो डिस्काउंट पॉसिबल है। तो
तो यहां पर जब कंपनी ने अपने डायरेक्टर को शेयर्स दिए, तो मेरा तो आपसे एक ही सवाल है, बताओ शेयर्स दिए तो पैसे आए होंगे कि नहीं आएंगे? अरे बेटा क्या फ्री में दिए होंगे? नो सर, 500 शेयर्स दिए गए, बोलो हाँ या ना। अब 500 शेयर्स, अब सवाल ये है, एक शेयर है 100 रुपए का और डिस्काउंट का रेट है बेटा 6% यानी 6 रुपए। इसका मतलब 6 रुपए का डिस्काउंट दे भी दिया, उसके बावजूद भी हमने उनसे कितने रुपए चार्ज कर लिए होंगे? 94 रुपीज हमने उनसे चार्ज किया होगा। और अगर बेटा 94 रुपीज की बात करूं तो 500 शेयर्स इंटू 94 जो कि आपका 47,000 हो जाता है, बोलो हाँ या ना। तो क्या कहा मैंने, बैंक में पैसे आएंगे 500 इंटू 94, 94 कैसे है? 100 रुपए का एक है, 6% डिस्काउंट यानी 6 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स पे एक शेयर पे 6 रुपए का डिस्काउंट, तो यहाँ 3000 आ जाएगा। और उनको हमने इक्विटी दिए तो आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हमारा 50,000 रुपीज आ गया। जल्दी से देखो बेटा तीसरी सिचुएशन, क्लियर है बेटा यहां तक? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज से। हाँ जी सर समझ आ गया। चलो जल्दी से देखो यहां तक। अगला पॉइंट पढ़ो, 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 800 इक्विटी है 100 रुपए का एक, अलॉटेड टू एम्प्लॉइज एट पार, यानी 800 शेयर्स 100 रुपए का एक है और एम्प्लॉय को हमने 100 रुपए पे ही इश्यू कर दिया इन कंसीडरेशन ऑफ टेक्निकल नो हाउ, यानी उन्होंने हमें कोई टेक्निकल नो हाउ के नाम से कोई एसेट प्रोवाइड करवाई। बेटा टेक्निकल नो हाउ कंपनी के लिए एक इनटेंजिबल एसेट होती है, इसका मतलब हमने शेयर्स दिए इनटेंजिबल एसेट के बदले में, तो आप उस एसेट को डेबिट करोगे तो एंट्री बनेगी नो हाउ अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80,000, बोलो हाँ या ना। जी सर, तो एंट्री देखो बेटा केस नंबर 4 में क्या बनने वाली है, ये आपका केस नंबर 4 बनने जा रहा है। तो हमारे पास टेक्निकल नो हाउ आया, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, नो हाउ अकाउंट डेबिट, नो हाउ मैंने एच को कैपिटल में लिख दिया बेटा, नो हाउ अकाउंट डेबिट और बदले में आ जाएगा बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये देखो बच्चे जल्दी से 800 शेयर, एक शेयर बेटा 100 रुपए का है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 80,000 रुपीज आ जाएगा। बताइए सर क्लियर है? एकदम क्लियर है सर यहाँ पे, यानी हमने नो हाउ के नाम से एसेट एक्वायर करके अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। लास्ट इस प्रॉब्लम का केस नंबर 5। चलो सभी बच्चे केस नंबर 5 पे आएंगे, मेरे साथ रीड करेंगे और फिर उसका आंसर तैयार करेंगे। ओके सर, आगे पढ़ो। 5th और लास्ट प्रॉब्लम इसकी, 1000 इक्विटी शेयर्स, 1000 इक्विटी 100 का एक, इश्यूड एट ए प्रीमियम, 1000 इक्विटी 100 रुपए का है, 20% प्रीमियम पे इश्यू किया, अलॉटेड टू 8% डिवेंचर होल्डर टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यानी पता है यहां पर क्या हुआ होगा, सुन लो ध्यान से, मैं बताता हूं बेटा। कंपनी के पास कुछ आउटसाइडर पैसे मांगते होंगे जैसे कि डिवेंचर होल्डर, अब उन डिवेंचर होल्डर की ड्यू डेट आ रखी होगी, अब उस ड्यू डेट को उनको पेमेंट करना था और उन डिवेंचर होल्डर को कंपनी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है, यानी उन डिवेंचर्स को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कंपनी उन डिवेंचर होल्डर को अपनी कैपिटल में बदल सकती है। तो यहां पर हमने जो 1000 इक्विटी इश्यू किए हैं, एक इक्विटी 100 रुपए का है बट 20 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया गया है हमने डिवेंचर होल्डर को पे करने के लिए, तो यहां पर एक सिंपल एंट्री पास होगी बेटा, वो डिवेंचर होल्डर के नाम से जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
और हमने उन डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिए। हमने इक्विटी दिए 1000। कितने इक्विटी दिए बेटा? 1000। एक इक्विटी है बेटा 100 रुपए का, तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 1 लाख रुपए हो जाता है। बट यहां पर बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, और जो कि बच्चों है 1000 शेयर्स पे 20-20 रुपए के हिसाब से अगर प्रीमियम निकाल लें तो 20,000 बनता है। इसका मतलब उन डिवेंचर होल्डर्स को टोटल पेमेंट कितना करना था? 1,20,000। यानी कंपनी के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे, वो लोग हमारे पैसे मांगते थे, इसके बदले में हमने उसे शेयर्स दे दिए। तो यहां पर आ जाएगा डिवेंचर होल्डर के नाम से लायबिलिटी खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स 100 फेस वैल्यू, दैट मींस 1 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 शेयर्स 20 का एक प्रीमियम है, तो 20,000 ये दोनों मिलकर हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया 1,20,000। तो ये 5 अलग अलग सिचुएशन थी। यहां पर एक एसेट आई, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस के बारे में नहीं दिया था, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता तो बैलेंसिंग फिगर को यहां ले लिया। यहां पर एक सिंपल है इक्विपमेंट खरीदने की एंट्री थी, या स्वेट इक्विटी शेयर्स थे अंडर सेक्शन 54 जो डिस्काउंट पे पॉसिबल है, इसलिए बेटा 100 का था, 6% डिस्काउंट बोले तो 6 रुपए, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 6 रुपए से, 94 मिले होंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया हमने 500 इंटू 100 के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर है सर। उसके बाद में बेटा फोर्थ सिचुएशन में हमने टेक्निकल नो हाउ खरीदा, एक एसेट आई, शेयर चले गए, 800 शेयर देके हमने एसेट एक्वायर कर ली। हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया, डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अभी तक बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेयर्स इश्यूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। उसके ऊपर बेटा मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाए। देखो पहले मैंने आपको 2 जर्नल एंट्री समझाई, मैंने उसका कंसेप्ट समझाया, 2 जर्नल एंट्रीज को समझाए, उसके बाद में 2 एग्जांपल्स करवाए। उसके बाद में बेटा मैंने आपको बुक की एक प्रॉब्लम करवाई जिसके अंदर 5 अलग अलग सिचुएशंस थी, यानी 5 अलग अलग केसेस थे। यानी आप अगर वैसे देखो तो एक तरीके से 5 एग्जांपल्स हो गए। तो इस तरीके से बेटा शेयर्स इश्यूड अदर देन कैश कंसिडरेशन का कंसेप्ट कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब इस चैप्टर में हम नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसका नाम होगा बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बट उस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आप एक बार सारी एंट्रीज को पढ़कर देखो, एग्जांपल्स को पढ़कर देखो, कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से देखो बेटा एक बार।